पूर्व के लेक्चर में हमने फिनॉल के भौतिक गुणों का अध्ययन किया और हमने ये देखा कि फिनॉल ठोस या वाष्पशील द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। फिनॉल में अल्कोहल की तरह ही अम्लीय गुण भी पाए जाते हैं, जबकि अल्कोहल H+ आयन केवल सक्रिय धातुओं के साथ ही मुक्त करते हैं। अतः ये नीले लिटमस को लाल नहीं करते हैं और न ही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस का विलोपन करते हैं। जबकि फिनॉल दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अतः ये सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को तो विघटित नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्षारीय धातुओं तथा क्षारों के साथ क्रिया करके फिनॉक्साइड लवण बनाते हैं, जो कि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है। अतः ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं जब भी हम इनकी सक्रिय धातु से क्रिया कराते हैं। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में तो दुर्बल अम्लीय होते हैं, लेकिन अल्कोहल की तुलना में अम्लीय सामर्थ्य इनका अधिक होता है। अल्कोहलों तथा फिनॉलों के अम्ल सामर्थ्य की जब भी हम तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्कोहल में OH समूह के साथ एल्किल समूह जुड़ा रहता है, जिसका कि +I प्रभाव पड़ता है। अर्थात एल्किल समूह की उपस्थिति से ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। फलतः प्रोटॉन को मुक्त करने की शक्ति इनकी कम होती है, लिहाजा यह एक दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसके विपरीत फिनॉल में OH समूह बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, जिसमें मीसोमेरिक इफेक्ट के द्वारा अनुनाद होता है और फिनॉक्साइड आयन बनता है। ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय में अनुनाद कर रहा है, अतः ऑक्सीजन परमाणु धनावेशी हो जाता है और वह OH बंदिश इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करके प्रोटॉन को मुक्त कर देता है, जिससे फिनॉल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। यदि फिनॉल में बेंजीन वलय से इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह जोड़ दिया जाए तो वह समूह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन पुनः देता है और वलय के इलेक्ट्रॉन को न्यून करने के लिए ऑक्सीजन को अपना लोन पेयर वलय में प्रवेशित करना पड़ता है और फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि इलेक्ट्रॉन दाता समूह वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है, अतः अम्लीय सामर्थ्य में कमी आती है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि फिनॉल में H+ आयन त्याग करके फिनॉक्साइड आयन का निर्माण होता है, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं, जबकि अल्कोहल में H+ आयन त्याग करने के बाद एल्कोक्साइड आयन में स्थायित्व नहीं होता। अनुनाद द्वारा फिनॉक्साइड आयन स्थायित्व प्राप्त करते हैं। चूँकि फिनॉल में अनुनाद में अणुओं के साथ द्विध्रुव आघूर्ण संरचनाएं बनती हैं, जिनका कि अनुनाद में कम योगदान होता है, जबकि फिनॉक्साइड में के अनुनाद में ऋणावेशित संरचनाएं बनती हैं, अतः इसका अनुनाद में योगदान अधिक होता है। फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन सर्वाधिक स्थायी होते हैं जब फिनॉल की तुलना में। फिनॉल पर अम्लीय सामर्थ्य उस पर जुड़े हुए प्रतिस्थापियों के द्वारा बढ़ती और घटती रहती है। ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा फिनॉक्साइड आयन के ऋणावेश पर बेंजीन वलय में अनुनाद होता है। अतः यदि बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह इस अनुनाद को बढ़ा देने वाला हो तो उसकी उपस्थिति से फिनॉल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत यदि प्रतिस्थापी समूह इस अनुनाद का विरोध करने वाला हो तो फिनॉल की अम्लता घटा देता है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम +I प्रभाव का फिनॉल पर अध्ययन करते हैं। यह समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है और अम्लीय सामर्थ्य में कमी उत्पन्न कर देते हैं। +I प्रभाव सर्वाधिक ऑर्थो स्थिति पर प्रभावी होता है। इस कारण ऑर्थो समावयवी न्यूनतम अम्लीय सामर्थ्य दर्शाता है, जबकि मेटा स्थिति में +I प्रभाव अधिक प्रभावी नहीं होता। इस कारण मेटा समावयवी की अम्लीय सामर्थ्य पेरा समावयवी से अधिक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी
फिनोल पर कोई प्रतिस्थापी समूह प्लस आई प्रभाव वाला जुड़ता है तो सबसे अधिक प्लस आई प्रभाव बढ़ने से उसकी अम्लता में कमी आती है। और यदि वो सबसे कम ऑर्थो पोजीशन वाला होता है जबकि फिनोल से कम मेटा और उसके बाद पैरा पोजीशन वाला होता है। इस प्रकार हम प्लस आई प्रभाव के अध्ययन करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रिसोल फिनोल से कम अम्लीय है क्योंकि ये प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं। यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम समूह वाला होता है, ऋण प्रभाव इनमें ऋणता, जब समूह में प्रेरण प्रभाव ऋणात्मक पड़ता है अथवा प्लस आई प्रभाव वाले समूह में माइनस आई प्रभाव भी डालते हैं। ऐसे समूह दो प्रकार के होते हैं, प्लस एम और माइनस आई प्रभाव। जब प्लस एम और माइनस आई प्रभाव में प्लस एम प्रभाव अधिक होता है माइनस आई से, तो प्लस एम प्रभाव सर्वाधिक पैरा पोजीशन पर प्रभावी होता है। इस कारण पैरा समवायी के अम्लीय सामर्थ्य न्यूनतम होती है। आर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा के कारण प्लस एम प्रभाव प्रदर्शित नहीं हो पाता, अतः माइनस आई प्रभाव के कारण ये समूह अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार हम जब देखते हैं तो ऑर्थो पोजीशन पर माइनस आई प्रभाव अधिक होता है, अतः इनकी अम्लता अधिक होती है फिनोल से। जबकि यदि मेटा पोजीशन हो तो वो फिनोल से कम अम्लीय है, और यदि पैरा पोजीशन हो तो प्लस एम प्रभाव के कारण सबसे कम अम्लीयता दर्शाते हैं। इस प्रकार जब प्लस एम प्रभाव तो हो फिनोल रिंग पर, परंतु उसमें प्रेरण प्रभाव माइनस आई प्रभाव हो, तो वह प्लस एम प्रभाव से अधिक प्रभाव रखता है। इस प्रकार के समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षित व्यवहार के कारण अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। माइनस आई प्रभाव सर्वाधिक आर्थो स्थिति पर प्रभावी होता है। इस कारण आर्थो समवायी सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य दर्शाते हैं, परंतु पैरा स्थिति पर मेटा प्रभाव प्लस एम प्रभाव के कारण वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ मात्रा में बढ़ जाता है। इस कारण अम्लीय सामर्थ्य मेटा समवायी से कम हो जाती है। इस प्रकार जब हम किसी फिनोल का अध्ययन करते हैं तो ऑर्थो फिनोल प्रतिस्थापी जिसमें माइनस आई प्रभाव होता है सर्वाधिक अम्लीय होता है बनिस्पत मेटा के, और उससे अधिक होता है पैरा पोजीशन के। ऐसी स्थिति में फिनोल सबसे कम, यदि हम आपस में अध्ययन करें तो सबसे कम अम्लीय होता है। माइनस एम प्रभाव या माइनस आई प्रभाव, जब किसी फिनोल समूह पर ऐसा समूह जुड़ जाए जो कि माइनस एम प्रभाव उत्पन्न करता हो, तो इस प्रकार के समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं और वलय में से इलेक्ट्रॉन न्यून करके अम्लीय सामर्थ्य में वृद्धि कर देते हैं। अतः माइनस एम प्रभाव सर्वाधिक पैरा स्थिति पर होता है। इस कारण पैरा समवायी सर्वाधिक स्थायित्व दर्शाते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देखते हैं। पैरा पोजीशन पर माइनस आई प्रभाव ऑर्थो पर, मेटा पर और सबसे कम फिनोल पर। इस कारण पैरा समवायी सर्वाधिक अम्लीय सामर्थ्य दर्शाते हैं, जबकि ऑर्थो स्थिति पर तीव्र माइनस आई प्रभाव के कारण अम्लीय सामर्थ्य मेटा समवायी से अधिक होता है। इस प्रकार हम फिनोल की अम्लता का अध्ययन कर सकते हैं। जब भी हम फिनोल की अम्लता का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि फिनोल समूह पर जुड़े हुए प्रतिस्थापी समूह के द्वारा फिनोल की अम्लता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि वो समूह उस फिनोल में से H+ आयन त्याग कर फिनोक्साइड आयन को स्थायित्व प्रदान करते हैं तो वो प्रबल अम्लीय होगा, और यदि वो फिनोक्साइड आयन की स्थायित्व को कमी करते हैं तो वो कम अम्लीय होगा। प्रतिस्थापित समूह में यदि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का हम अध्ययन करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में मीज़ोमेरिक प्रभाव को पैरा व्युत्पन्न के बराबर ही और माइनस ए प्रभाव और भी प्रबल है, लेकिन फिर भी पैरा समवायी दुर्बल अम्लीय है। इसका कारण अंतःक अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर वह अंतःक अणु हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है
जिससे हाइड्रोजन त्यागने में कमी आती है। इसी प्रकार त्रिविमीय प्रभाव, त्रिविमीय बाधा, कभी कभी त्रिविमीय कारणों से भी फिनोल की अम्लीय सामर्थ्य प्रभावित होती है। जैसे हम पैरा नाइट्रोफिनोल का अध्ययन करें या हम देखें कि जब कैसा ऐसा यौगिक जिसमें पैरा नाइट्रोफिनोल के अतिरिक्त भी अन्य एल्कोहल या नाइट्रेट या एल्किल समूह जुड़े हुए हों, तो वो क्या करते हैं कि त्रिविमीय बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि फिनॉक्साइड आयन बनाने में कमी करते हैं, जिसके कारण फिनॉक्साइड आयन कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसमें अन्य ग्रुप त्रिविमीय बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जो कि H+ आयन फिनोल आसानी से त्याग नहीं पाता। अतः वो कम अस्थायी होता है और कम अम्लीयता दर्शाता है। इस प्रकार हम फिनोल की अम्लीयता के गुण को अध्ययन कर सकते हैं।